तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ टॉपर कॉपी एनालिसिस कम मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सीरीज। इसमें हम क्या करते हैं कि यूपीएससी के जो पहले टॉपर रहे हैं, है ना, धुआंधार नाम वाले, जैसे आज हम शुभम कुमार सर की टॉपर जो कि AIR 1 रहे हैं, आई थिंक 2020 के अटेम्प्ट में, 2020 वाले उसमें ये AIR 1 रहे हैं। इनके आंसर्स को यहाँ पे देखेंगे। देखो, आंसर देखना एक अलग बात होती है। यहाँ पर हम जो चीज़ सीखते हैं वो ये कि हाउ डू टॉपर्स डीकंस्ट्रक्ट देयर 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 क्वेश्चंस। वो जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं उसको किस तरीके से ब्रेक करना वेरियस सब पार्ट्स में, ये नंबर वन हम यहाँ पे सीखते हैं। नंबर दो, उसके बाद विदाउट लुकिंग एट दीज आंसर्स जो कि टॉपर ने ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं, इन पे नज़र डालने के बजाय हम सबसे पहले क्या करते हैं, खुद यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, है ना। हम खुद यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन का इस वक्त पे आंसर लिख रहे होते तो वो कैसा होता। सो ये हमारी एक तरीके की, ठीक है, सीरीज़ है। आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं इसका, ठीक है। कंटेंट का पूरा क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है, वहाँ से मुझे ये फाइल मिली हुई है। हाँ, एक और चेंज इसमें हम अभी हाथ से करेंगे, वो ये कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस अभी आज के दौर में काफ़ी लंबी जा रही है, 20 मिनट 25 मिनट। कई लोग कहते भी हैं कि वीडियोस लंबी रखिए, बट नो, माय पॉइंट इज़ कि अभी, क्योंकि देखिए मेंस का आपको अभी कंटेंट भी प्रिपेयर करना है, मेंस के आपको अभी आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग वगैरह ठीक उतनी सी की जाए जितना, है ना, जितना ज़रूरी है ब्रेन को उस मोड में रखने के लिए। सो हम डेली, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन डेली हम यहाँ पे देखेंगे। कोशिश की जाएगी कि 10 मिनट से कम में, ठीक है, 2 क्वेश्चंस अ डे। हम यहाँ पे एक तरीके से ये 1 स्टेप अ डे, है ना, 1 स्टेप अ डे के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम, ठीक है, मेंस के उस लेवल के क्लोज पहुंच सके। आगे आते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है कि डिस्कसिंग द रीजंस बिहाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ स्प्रिंग्स, रीजंस बिहाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ स्प्रिंग्स, एग्जामिन हाउ स्प्रिंग शेड मूवमेंट मैनेजमेंट, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट कैन हेल्प रिवाइव द स्प्रिंग्स स्पेशली इन हिमालयन रीजन। हाँ, देखो भाई, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अरे भाई साहब, हम ये पढ़े ही नहीं है, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट तो पढ़ा था, स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट क्या चीज़ है, है ना। अगर आपको ये लग रहा है, यहाँ से डर गया अगर ये क्वेश्चन को देख के, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, राइट। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अनपढ़ हूँ। अभी मैं भी 3 मेंस लिख चुका हूँ, तो मुझे इसका, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं सच में इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने भी ये पहली बार ही सुना हुआ है, पहली बार ही, ऑनेस्ट कन्फेशन, ठीक है। ये चीज़ करने से कोई, किसी को घबराना नहीं चाहिए। सो डिस्कसिंग द रीजंस बिहाइंड डिसअपियरेंस ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग मतलब क्या है इनका? हाँ, झरने ही है ना, वही, कि झरनों के डिसअपियर होने के रीजंस आप बताइए, एंड एग्जामिन हाउ स्प्रिंग शेड मूवमेंट मैनेजमेंट कैन हेल्प इन रिवाइविंग द स्प्रिंग्स स्पेशली इन हिमालयन रीजन्स। देखो यार, है ना, स्प्रिंग यार, झरने, देखो, एक झरने तो यार वो होते हैं जो आपकी नदियों के झरने होते हैं, है ना, नालों के बन गए, नदियों के, रिवर्स के स्प्रिंग्स। अब ये कौन सी बात कर रहे हैं, और एक स्प्रिंग, है ना, वो होते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग हुआ, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स का आपने नाम सुना होगा। हॉट स्प्रिंग्स स्पेशली आपने देपसांग देपसांग प्लेन का नाम सुना है, ठीक है। देपसंग प्लेन में हॉट स्प्रिंग्स वगैरह ये काफ़ी मिलते हैं उधर, राइट। देयर इज़ स्पेशल वैली, पूगा वैली, ठीक है। ये पूगा वैली जो है, ये लद्दाख में, ये हॉट स्प्रिंग्स के लिए ही फेमस है, और वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, और वहाँ जियो थर्मल, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी के काफ़ी चांसेस हैं। देखो, ये चीज़ें क्या है, ये इवन आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में ये सब चीज़ें कि देपसंग प्लेन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, राइट। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये हॉट स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग वो होता है, अब ये पता नहीं कौन से स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, डिसअपियरेंस ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स, भाई अगर नदियों में पानी होगा तो कम होगा, तो डिसअपियर होंगे स्प्रिंग। सो दैट मीन्स कि मे बी वी कैन लिंक इट टू द क्लाइमेट। मैं अगर इसका आंसर लिखता, देखो बहुत ये टफ क्वेश्चन है, मैं भी इस टाइम ये फेस कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसका आंसर लिखता तो इसमें रीजंस बिहाइंड डिसअपियरेंस ऑफ स्प्रिंग्स, स्पेशली ये जो नॉर्मल होते हैं कोल्ड स्प्रिंग्स, ठीक है, या फिर जो रिवर वाले स्प्रिंग है, तो इसका पहला रीज़न तो आजकल क्लाइमेट चेंज ही है,
क्योंकि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो है ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल रिट्रीट हो रहा है। ग्लेशियर कम है, जितने कम होंगे उतने कम भैया आपके झरने भी उतने कम ही बनेंगे, पानी कम आएगा ऊपर से, है ना। नंबर वन तो यही है। नंबर दो भैया सिल्टेशन। सिल्टेशन एक दूसरा कारण है जो आप हिमालयन रिवर्स में देखते हैं, जैसे डैम वगैरह बन गए, तो डैम की वजह से क्या है कि सिल्ट इकट्ठा हो रही है नदियों में। सिल्ट जितनी इकट्ठा होगी भाई, है ना, पहले मान लो रिवर का कोर्स ऐसा था तो यहाँ स्प्रिंग बने जा रहा था। अब यहाँ सिल्ट इकट्ठा हो गई, है ना, इधर इधर ये सिल्ट इकट्ठा हो गई, अब पानी स्मूथ आ रहा है ऊपर से, समझ रहे हो बात को। तो वो स्प्रिंग नहीं बन पा रहा है। और देखो स्प्रिंग का ना एक इकोलॉजिकल बेनिफिट भी रहता है, राइट। वहाँ जितने आपके स्प्रिंग्स रहेंगे रिवर में, माना जाता है कि वो पानी को उतना साफ रहेंगे रखेंगे, पानी में उतना वो, ठीक है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पानी में उतनी ज़्यादा जाएगी जितना, झरने से क्या होता है, पानी खुलता है, पानी की बूंदें अलग अलग हो जाती है ना, कई बारी तो वो भाप ही बन जाती है, तो अंदर ऑक्सीजन उसमें जाएगी पानी में। सो ये इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट भी रहता है। सो दो रीज़न तो मैं अभी यहाँ पे सोच पा रहा हूँ, बाकी ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह तो यार ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि डिसअपियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। खैर आगे देखते हैं इन्होंने किस तरीके से इसे, ठीक है, टैकल किया है, ये देखेंगे इसमें। रियली दिस इज अ टफ क्वेश्चन एंड हाउ स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट कैन हेल्प रिवाइव स्प्रिंग्स। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, वही भैया सिल्टेशन को रोको, है ना, बार बार आप जो है सिल्ट को खाली करो। दूसरा कि आप जो है, एक एक होता है आपका EI है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एक होता है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, सॉरी, जियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो जियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट है, सबसे पहले इसको भी किया जाए, तो ये वहाँ की जियोलॉजी पे किसी भी प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपकी टोपोग्राफी पे वहाँ पे क्या असर पड़ेगा किसी भी प्रकार के जो प्रोजेक्ट है, राइट। अगर ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, रिवर का कोर्स चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके स्प्रिंग्स में भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ेगा ही। 7 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं यार, अभी देखते हैं इनका, कि स्प्रिंग्स आर नेचुरल वाटर रिसोर्स विच प्रोवाइड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। कैन बी, हाँ इन्होंने भी देखो वैसे ही किया हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स, कोल्ड नॉर्मल स्प्रिंग्स, नॉर्मल स्प्रिंग्स, ठीक है। ये टॉपर की कॉपी है, मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ये टॉपर की कॉपी है, टॉपर है ये, है ना, सिमिलर वे में ही है। एंड फॉर्मेशन सोर्स मेनली ग्राउंड वाटर। और यूपीएससी देखो ऐसे क्वेश्चन, है ना, आपको ठेलता है। जैसे पिछले साल उन्होंने वही डाला हुआ था, इस साल तो ऐसे कम थे, 2024 का मैंने भी मेंस लिखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई बाउंसर ही था, थे तो वैसे सारे ही बाउंसर यार, है ना। अ, एक तरीके से अगर देखें बहुत ही फैक्चुअल टाइप का था। लेकिन 2023 में कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डाल के रखी हुई थी, जैसे जो फ्यॉर्ड है, फ्यॉर्ड कई लोगों को मालूम नहीं था, मुझे भी नहीं था, मैंने वो खाली छोड़ दिया था। ऐसे ही, है ना, ऐसे बाउंसर क्वेश्चन ये डालता रहता है। फॉर्मेशन सोर्स मेनली ग्राउंड वाटर, यार, है ना, ये बहुत डिस्प्यूटेड इन्होंने लिख दिया, क्योंकि अगर आप ये नॉर्मल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, झरने की बात अगर है ना, ऊपर तो इन्होंने हिंदी में झरना लिखा है, तो वो तो ग्राउंड वाटर जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रीजंस फॉर इट्स डिसअपियरेंस, लोअरिंग ग्राउंड वाटर। तो देखो इन्होंने ऐसे यहाँ पे बता दिया कि ग्राउंड वाटर लोअर हो रहा है, तो यहाँ से आपकी स्प्रिंग आना बंद हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग वगैरह, है ना। हार्ड अप अपर अनपरमिएबल रॉक, न्यू वाटर लेवल डिक्रीज्ड, ओके, नो प्रेशर, नो स्प्रिंग। हाँ तो ये इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि भैया ग्राउंड वाटर कम होगा तो ऊपर प्रेशर भी कम लगेगा, तो ऊपर जो वो हॉट स्प्रिंग निकल रहे थे झरने एक तरीके से ऊपर को, वो आपके कम हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, हॉट स्प्रिंग यार गर्म पानी निकलता है, सबने देखा होगा, हाँ, छत्तीसगढ़ में भी है ऐसे कुछ गर्म पानी के, है ना, आई थिंक तत्ता पानी वहाँ पे भी जगह है, हिमाचल में भी वो बहुत है, हिमालयन एरियाज में तो बहुत है ये हॉट स्प्रिंग्स इस तरीके के। देन लैंडस्लाइड्स डिजास्टर, इट कॉजेज डाउन मैनी स्प्रिंग्स। हाँ इन्होंने भी मतलब यहाँ अरेंज करने की कोशिश की है पॉइंट्स को, है ना, एक तरीके से ऐसे ऐसे पॉइंट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। देन डिजास्टर लाइक फ्लड स्पेशली अर्थक्वेक चेंजेस द, ये क्या है, इंटरनल प्लेट टेक्टोनिक्स। हाँ ये अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिंक किया कि भैया अर्थक्वेक से प्लेट टेक्टोनिक्स की जो अरेंजमेंट एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि प्लेट की जो फॉर्मेशन है, इंटरनल फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्स, ये ही जब चेंज हो जाए तो डेफिनेटली आपके जो वो अंदर से हॉट स्प्रिंग निकल रहे थे, है ना, हो सकता है ऊपर से उसमें प्लेट चढ़ जाए यार, कवर ही हो जाए वो, है ना, वो रॉकी कवर हो जाए, तो हॉट स्प्रिंग आना बंद हो जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, इलीगल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एटसेट्रा, हाँ ये हम कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक ये ऊपर वाले दो पॉइंट्स इसमें डाले जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, और मतलब को जो नॉर्मल कोल्ड झरने हैं। एंड आई फील कि जब स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट की बात हो रही है ना,
तो आई बिलीव कि वो मेनली कोल्ड स्प्रिंग या फिर नॉर्मल झरनों की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स का धरती के अंदर घुस के आप मैनेजमेंट क्या ही कर सकते हो? वहाँ से आप बस जियोथर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं, बाकी आप क्या मैनेजमेंट उसका कर सकते हैं? सो आई बिलीव वो है ना, ये ठंडे वाले स्प्रिंग की ज़्यादा बात कर रहे थे, बजाय कि ज़्यादा इसे अंडरग्राउंड वो वाटर ओरिएंटेड बनाया जाए। स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट, लाइक वाटरशेड मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स इन्होंने भी वहीं से ये बनाया, इट इंक्लूड्स द प्रोबेबल एरिया वेयर स्प्रिंग्स आर देयर यूज टू बी देयर। ये क्या है मतलब? ठीक है, देयर यूज टू बी देयर, इट विल हेल्प इन प्रॉपर क्या है ये एक्सप्रेडेशन ऑफ, ठीक है, ग्राउंड वाटर, इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर लिख दिया भाई, कैसे होगा वो एग्जामिनर समझे, इन्होंने लिख दिया यार। इलीगल एक्टिविटी कैन बी चेक्ड, ठीक है, एरिया कैन बी मैप्ड एंड डिमार्केटेड एंड रिवाइवल ऑफ ओल्ड स्प्रिंग्स। आई बिलीव हाँ, ये पार्ट इसमें है ना बेटर किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, क्योंकि जब जब ये स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, ये मेनली हॉट स्प्रिंग या फिर अंडरग्राउंड जो आपके वाटर से ऊपर आ रहे हैं, ये जो फुहारे आपके आ रहे हैं, ये उन स्प्रिंग्स की बात मेनली कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, राइट। तो ये मेनली उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जब हम पढ़े स्प्रिंग का मतलब इनका, तो वो तो झरना आ रहा है इसमें, तो झरने तो वो भी हुए जो रिवर से आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, है ना। बट मेनली वैसे अगर देखा जाए तो स्प्रिंग नॉर्मली उसी उसी ठीक है, उसी वाटर को कहते हैं जो धरती के नीचे से ऊपर आ रहा होता है, और मेनली है ना, ऐसे ऐसे जो स्प्रिंग्स है वो हॉट स्प्रिंग्स मेनली रहते हैं आपके। स्प्रिंग्स आर लाइफलाइन ऑफ हिमालयन रीजन एंड ऑल्सो कैन बी डेवलप्ड एज सस्टेनेबल इको टूरिज्म। हाँ, ये एक अच्छी बात होती है टॉपर की, भैया ये फॉरवर्ड लुकिंग एक ऐसा कंक्लूजन देते हैं, है ना, एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देते हैं, और उसे कहीं पे रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो हम कर रहे हैं इसका बेनिफिट हमें ये होगा, है ना। ये रियलिटी से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। सो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखनी है। ओवरऑल एक है ना, जितना जितना इसका आंसर लिखा जा सकता था उसी टाइम सोच के और टाइम ड्यूरेशन में, उस हिसाब से ये आंसर भाई बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो? ऐसा मत समझना कि हाँ बहुत जनरल सा ये पॉइंट लिखे हुए हैं, नहीं। आप भी अगर सोचते भाई हमें तो 2 मिनट यहाँ पे स्प्रिंग समझने में ही लग गया, इन्होंने इस उतने में आंसर भी लिख दिया होगा। समझ रहे हो बात को? सो फील योर सेल्फ देयर उनकी पोजीशन में। सॉरी यार, सॉरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ये सब चीज़ें होता रहेगा, राइट, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उतनी। सो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन द इकोनॉमी। ओके, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द की फीचर्स ऑफ नेशनल स्टील पॉलिसी। अब देखो यार, ये 2020 के टॉपर हैं, वैसे ये अगर ऐसी कोई पॉलिसी आई है तो हमें भी मालूम होनी चाहिए, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है इसके कोई भी प्रोविजन। ये 2019 में इन्होंने यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, राइट, 2020 के आई थिंक ये टॉपर है, और 2019 में भी इनका क्रैक हुआ था शुभम का। सो उस हिसाब से 2017 की ये जो पॉलिसी है ये इनके लिए काफ़ी रिसेंट थी। बट ऐसा अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री पे हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है, तो ऐसी पॉलिसी अगर आई है, राइट, नेशनल स्टील पॉलिसी, तो इसके प्रोविज़न हमें भी नॉर्मली मेंस के लिए थोड़ा पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है यार। इस साल भी देखो जीएस 2 इन्होंने काफ़ी जीएस 2 देखा जाए 13 मिनट हो गए तो जीएस 2 इन्होंने काफ़ी फैक्चुअल बना दिया था, है ना। वो एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि भैया एग्जामिनेशन स्कैम से रोकने के लिए अभी जो रिसेंटली बिल पास हुआ है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो पूछ लिया इन्होंने। तो ऐसे ये चीज़ें पूछ रहा है ना, काफ़ी डेप्थ में ये चीज़ें पूछ रहा है। तो हमें कुछ एक चीज़ें नॉलेज एटलीस्ट कोट करने के लिए होनी चाहिए। तो सीधा सबसे पहले तो हमें बताना है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सो इट इज़ वन ऑफ द कोर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भैया इम्पोर्टेंस इनकी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राइट, ये जो है, जो आपकी सबसे बेसिक चीज़ है मशीनरी, वो इससे बनती है, राइट। जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ होता है, और बाकी भी, राइट, बाकी भी फॉर एग्जांपल जैसे आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ, उसमें आपके स्टील का यूज़ हो रहा है तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पहले लिंक किया जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ये है।
अगली बात कि भैया पूरी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो है ये ना एक ठीक है लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और अगली बात कि भैया इससे आपकी जो बाकी जो आप कह सकते हैं कि जो आपकी एंसीलरी इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रो करती है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर स्टील इंडस्ट्री आपकी चल रही है तो इससे आपकी देखो माइनिंग भी चल रही है। माइनिंग भी किसकी, सिर्फ ना सिर्फ आयरन ओर की बल्कि आपके ठीक है ये क्या कहते हैं मैग्नीज वगैरह की और आपका कोल वगैरह की, इन सब की माइनिंग साथ में वहाँ पे चली जा रही है ना। लोकल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों का साथ में इसमें ग्रोथ होता है। तो लेबर इंटेंसिव होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ ये भी चीज़ें, तो एक तरीके से इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। एक चार्ट बना करके आप इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट शो कर सकते हैं। उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया कि इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यस, वेरी गुड। देखो ये एक बहुत अच्छा इंट्रो है, इसे और अच्छा बनाया जा सकता था अगर आप इसे ठीक है नेहरू महालन गोविस, ठीक है, आई थिंक यही उनका नाम है, महालन गोबिस प्लान। अगर आप इसे सेकंड 5 ईयर प्लान के साथ ठीक है लिंक करते तो भाई इसकी अलग बात बन जाती। माँ कसम ये ये हैवी इंट्रो हो जाता अगर सीधे इसे ठीक है कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू डेवलप अंडर दिस प्लान, इंडिया डिसाइडेड टू डेवलप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीधा आओ फिर इम्पोर्टेंस, समझ रहे हो। सो इवन टॉपर के भी इंट्रो वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं। पर वो कब हमें मालूम होते हैं, जब भाई हम दूसरों का देख रहे होते हैं, अपने में नहीं लगता हमें पता। वहाँ हम भाई मैं सही में बता रहा हूँ गर्दा है ना, गर्दा आदमी बन के जाएंगे, गर्दा लिख के आएंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये सब यही निकल रहा है और जब तक निकल रहा है तब तक छापो, छापो, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स छापो, ये सब चीज़ें वहाँ छापो कि इफ़ यू आर अगर आपको सपोज, क्योंकि इंडस्ट्री पे आएगा ही आएगा है ना, तो कोई भी कोर इंडस्ट्री पे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आए है ना GS1 में या GS3 में, तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है, इंट्रो यहाँ से देना है, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा इंट्रो ये है, वो है एंगेजिंग इंट्रो। आते हैं आगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। कैपिटल इंडस्ट्री है, वही भैया फीडर इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट ऑफ आयरन स्टील यूज्ड इन अदर इंडस्ट्री, भाई वही चीज़ें जो हमने ऊपर लिखी है ना, कीवर्ड है बस फीडर इंडस्ट्री। मल्टीप्लायर इफेक्ट भाई वही जो ऊपर लिखा, आगे इन्होंने शो नहीं किया, कोई बात नहीं। जॉब क्रिएटर भाई वही 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 ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखो ये स्टील पॉलिसी का मुझे ऑनेस्टली कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर लिखना हो तो मैं इसमें कैसे क्रिएट करूँगा आंसर। पहला मैं तो इसमें बताऊँगा कि भैया राइट रिड्यूस्ड है ना, खुद ही ऐसी लगा दूंगा कि रिड्यूस्ड ड्यूटीज ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील। इस तरीके से भाई ये होगा ही, इफ़ यू वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स है ना, या फिर इफ़ यू वांट टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री तो रिड्यूस्ड ड्यूटीज़ आप जरूर है ना। दूसरा कि इजी इजी अप्रूवल्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं है ना, अप्रूवल्स। अगला कि भैया आज के दौर में हम जो है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पॉलिसी में भी कुछ ना कुछ ऐसा देखो, ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा होगा ही इसमें कि सस्टेनेबल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इसमें बात होगी होगी किसी ना किसी तरीके से। वो क्या होगी भैया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फाइनेंस को है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक आर्क टेक्नोलॉजी, ठीक है, देयर इज दिस टेक्नोलॉजी। भाई ये सब चीज़ें हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं यार। किसी को साइंस एंड टेक वगैरह में दिक्कत हो तो है ना, और सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो वेट करिए 20 दिसंबर का, तब तक है ना। पिछले साल भी साइंस एंड टेक का अच्छा कोर्स आया था, इस साल भी ठीक है, वो अपडेटेड पिछले साल का जो कंटेंट है या फिर जो चीज़ें हम स्टडी किए हैं वो तो है ही है, प्लस अपडेटेड चीज़ें उसमें, ठीक है, वो सब चीज़ें। ये कोर्स 20 दिसंबर को आई विल अनाउंस एवरीथिंग यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अलग से पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज उस पे अलग से 2-3 वीडियोस बनती है उसमें, राइट, बड़ी बड़ी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं, ये यहाँ पे लिंक की जा सकती है ना। अगर नहीं भी पता है कि नेशनल स्टील पॉलिसी क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ लिंक की जा सकती है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है कि इट सेट्स द न्यू टारगेट फॉर स्टील प्रोडक्ट्स। भाई वही इन्होंने भी अरेंज ही किया है आंसर, कुछ नहीं पता।
इनको कि भैया क्या टारगेट है, बस अरेंज कर दिया कि ईजिंग ये क्या है, रानी मेडिकल प्रोक्योरमेंट लाइक, ये क्या, अच्छा मटेरियल प्रोक्योरमेंट लाइक कोकिंग कोल वर इम्पोर्ट नाउ भाई, है ना, वही वही कि भैया, भाई ऊपर बोला ना मैंने कि इजी ड्यूटी स्ट्रक्चर वगैरह, वो यही हुआ कि भैया जो कोकिंग कोल है हम ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज से लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक देर इज दिस प्लांट, शायद ये है ना, ये कंफर्म कर लेना, आई थिंक वाइजैक पावर प्लांट पे पूरा जो कोकिंग कोल है वो ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, इम्पोर्टेड। तो वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ कोकिंग कोल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि हमारा जो कोल है वो उतनी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, राइट। सो ये बात ध्यान में रखनी है। और ये तो प्री में भी आता है कि इंडियन कोल के फीचर क्या है, क्या उसमें हाई ऐश कंटेंट होता है, क्या उसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखो इनमें से एक करेक्ट है, मुझे बताओ हाई ऐश कंटेंट क्या इंडियन कोल में होता है, या या अ, या इसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, हाई सल्फर। मुझे ये बताओ है ना, इनमें से क्या चीज़ सही है, ये क्या मैंने ये सही सवाल पूछा, हाँ अभी मेरा खुद का दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट ये सही सवाल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये पीवाई की यूपीएससी का सीडीएस वगैरह में पूछ के रखा हुआ है। देन ऑल्सो पॉलिसी फोकस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, डेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो, है ना, कि प्राइवेट सेक्टर को कंपनी को डेट वगैरह अगर देना हो, भाई वही अरेंज करके जुगाड़ करके इन्होंने आंसर लिखा हुआ है, ऑनेस्टली मुझे बताऊँ तो, है ना। ऊपर वाले पॉइंट्स भी इसमें बेटर हो सकते हैं, बेटर इंक्लूडेड हो सकते हैं, ये ठीक है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा। सो नेशनल स्टील पॉलिसी विल प्रोवाइड अ बूस्ट टू इंडस्ट्री, मोर फोकस शुड नाउ बी ऑन डेवलपिंग सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। एक बार ये पढ़ लेना, ये पॉलिसी जाकर के आराम से पढ़ लेना, मैं भी पढ़ूंगा नेशनल स्टील पॉलिसी, इसके कुछ एक फीचर पता होने चाहिए, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद दूसरी जो भी पॉलिसी होगी, मान लो नेशनल कोल पॉलिसी आई ना, मान लो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी आई, उन सब चीज़ों के ना सिमिलर फीचर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक पॉलिसी से दूसरी मोटिवेटेड होती है, तो एटलीस्ट एक का ज्ञान हो तो बाकी सब मैनेज हो जाती है, राइट। सो ये एक बार कवर कर लेना मेंस के लिए। आई होप यार, आई होप ये सेशंस आपको, या 22 मिनट फिर हो गए यार, आई आई एम ट्राइंग टू, है ना, हम लोग कमेंट में लिखेंगे ही फिर कि लंबे सेशन अच्छे हैं, बट नो, माय प्लान इज़ कि 10 मिनट से इसे जल्दी में क्लोज किया जाए, ये 22 फिर से हो गए। खैर छोड़ो, कल कल से फिर ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो लेकिन तब तक, if these sessions are helping you in any manner, by you can, you can let me know by participating, at least participating in the comment section, है ना। I don't I don't give those emotional calls regarding sharing of those video lectures etc sessions etc. Now if you want to share you can share, otherwise at least you can participate in the comment section. I asked you some questions here, भाई उनका जवाब पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो पता करो, और एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में यू कैन पार्टिसिपेट, है ना। स्टे एंगेज्ड ताकि मुझे भी ये पता चले कि मतलब जो जो देखो देखते हैं, मेरा वॉच टाइम भी आई थिंक, है ना, बेस्ट वो उसमें से यूट्यूब में वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि वॉच टाइम नॉर्मली वीडियो का इतना ही रहता है, 2.5 मिनट के आसपास। सो ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है, जितने लोग देखते हैं वो अराउंड 3.75, इवन 4.25 भी कई वीडियोस का गया है वॉच टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बट दे आर काइंड ऑफ मूक दर्शक, राइट। So you can participate, you can engage here in the comment section as well. Thank you so much. Take care. Bye bye. And yes, if you want to join the Telegram channel link is in the description. I have already told you there are two courses on the way. One is our flagship PYQ का research program for prelims. Second is our flagship साइंस एंड टेक का कोर्स फॉर प्रीलिम्स, है ना। बस साइंस एंड टेक ऐसी है भाई कि फिर वो प्रीलिम्स मेंस सब इकट्ठा ही होता है उसमें, है ना, वो उसमें आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। सो वेट टिल 20th of December, आई विल अनाउंस द थिंग्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।